हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी छात्रों को सूचित कर देता हूं, यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स या सजेशन चाहिए मुझे कमेंट करके बताइए। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क में दिए जाते, जिसके एक भी रुपए नहीं लिए जाते। तो प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर अभी भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से पहले आप हमारे सभी वीडियो को देख लो, यहीं से सारे प्रश्न बनेंगे। यानी कि चैप्टर का नाम है मधुआ। मधुआ से जितने भी सवाल आपके एग्जाम में बनने वाले हैं एक ही वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। आपको कॉपी कलम लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर या पार्ट 1 वाले बच्चे कृपया ध्यान दें। पार्ट 1 हिंदी 100 मार्क्स का क्लियर होने वाला है, ठीक है। एक टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 1, पहला क्लास है। चैप्टर नंबर 1 मधुआ। मधुआ यानी कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। तो जयशंकर प्रसाद के बारे में थोड़ा जानेंगे, फिर मधुआ के बारे में जानेंगे। मधुआ है कौन? मधुआ नाम का एक लड़का है जो कि कुंवर साहब के अत्याचार से पीड़ित रहता है। तो उसी के बारे में इस कहानी में दी गई है। तो हम लोग सब्जेक्टिव में काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जितने भी सवाल इससे बनने वाले हैं सारा हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अंत तक बने रहना हमारे साथ। पहला सवाल है आपका, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? यदि आपको आंसर पता हो तो मुझे कमेंट करके बताना, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। और मैं वही प्रश्न लेके आता हूँ जो आपके एग्जाम में पिछले 5 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और आगामी एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो एग्जाम में यदि आप भी चाहते हो 100 में 100 मार्क्स प्राप्त करना, वो भी हिंदी जैसे सब्जेक्ट में, तो आप हमारे सभी वीडियो को बारीकी से देख लेना, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो ये इसका आंसर हो जाता है प्यारे दोस्तों 1889 ईस्वी में। 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए 1889 ईस्वी में। इसके बाद पढ़ा दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, 1889 ईस्वी में वाराणसी में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था, ठीक है। वाराणसी में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। इसके बाद बात आ जाती है निधन की। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का निधन जो है 15 नवंबर 1937 को हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। कब हुआ था? तो प्यारे दोस्तों 1889 ईस्वी में हुआ था। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों एक जयशंकर प्रसाद से एक सवाल और बन जाता है कि जयशंकर प्रसाद किस काल के अंतर्गत मान्य है? जयशंकर प्रसाद किस काल के अंतर्गत मान्य है? तो ये आधुनिक काल के अंतर्गत मान्य है, ठीक है। आधुनिक काल के अंतर्गत मान्य है। तो इसका जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी को। इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 15 नवंबर 1937 ईस्वी को। इसका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। और ये किस काल के यानी कि किस काल के अंतर्गत मान्य है? तो आधुनिक काल के अंतर्गत मान्य है, ठीक है। इसके बाद जयशंकर प्रसाद कवि के रूप में किस काव्यधारा से संबंधित है? जयशंकर प्रसाद कवि के रूप में जब उभरा तो किस काव्यधारा से ये संबंधित रहे हैं, इसके बारे में आपको बताना होता है। तो छायावाद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। छायावाद का जब नाम आता है तो यहाँ पे संग जयशंकर प्रसाद का भी नाम जुड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद प्यारे दोस्तों छठा क्वेश्चन है हमारा, जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य कृति कौन सी है? सबसे ज़्यादा फेमस रहा इनकी कौन सी काव्य कृति है, ठीक है, सबसे ज़्यादा फेमस, इसके बारे में आपको बताना होता है। तो कामयानी, ठीक है, कामयानी जो है काफ़ी फेमस रहा था, ठीक है, आधुनिक काल में, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की ये सबसे प्रसिद्ध काव्य कृति रही है कामयानी, ठीक है। और ये छायावाद के कवि रहे हैं। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है हमारा, साहित्य की कहानी, ठीक है, साहित्य की कहानी विद्या से संबंधित प्रसाद जी की कौन सी कृति है? साहित्य की कहानी विद्या से संबंधित प्रसाद जी की कौन सी कृति काफ़ी फेमस रही है, ठीक है। इसके बारे में आपको बताना होता है प्यारे दोस्तों। तो आकाशदीप एक ऐसी कृति है प्रसाद जी की जो कि साहित्य की कहानी विद्या से संबंधित है। आकाशदीप साहित्य की कहानी विद्या से संबंधित ये प्रसाद जी की कृति है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा मधुआ किस प्रकार की कहानी है? मधुआ जो है किस प्रकार की कहानी है, इसके बारे में बताना होता है। तो मधुआ जो है ये चरित्र प्रधान आदर्शवादी कहानी है। चरित्र प्रधान आदर्शवादी कहानी है जो हम मधुआ पढ़ने जा रहे हैं। ये किस प्रकार की कहानी है? तो चरित्र प्रधान आदर्शवादी कहानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, मधुआ किनकी कहानी है? तो मैंने पहले भी बताया था जयशंकर प्रसाद की कहानी है ये। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मधुआ जो है यानी कि जयशंकर प्रसाद की कहानी है। मधुआ शीर्षक कहानी का प्रधान पात्र कौन है? तो मधुआ नाम का एक लड़का है। मधुआ शीर्षक कहानी का प्रधान पात्र कौन है? मधुआ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मधुआ शीर्षक कहानी में किसका चित्र खींचा गया है? ठीक है,
तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हो जाता है सामाजिक विषमताओं का, समाज में जो है विषमताएं जो आई हुई है उसके बारे में बताया जाता है। इसके बाद अन्याय के बारे में बताया गया है, ठीक है। मधुबा शीर्षक कहानी में किसका चित्र खींचा गया है, तो अन्यायों के बारे में बताया गया है। समाज में जो विषमताएं यानी समता की जगह विषमताएं पाई गई, कहीं जाति के नाम से, तो कहीं गरीबी अमीरी के नाम से, तो कहीं रंग के नाम से, तो इस प्रकार की जो विषमताएं पाई जाती हैं, इस तरह जो अन्याय किए जा रहे हैं, इसके बारे में मधुबा नामक कहानी यानी कि शीर्षक कहानी में इसकी यानी कि चित्र खींचा गया है। तो आपसे मधुबा के बारे में जरूर देखना, जरूर पढ़ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि मधुबा शीर्षक कहानी में बालक मधुबा किससे पीड़ित होता है। ये जो मधुबा नाम का एक बालक है, ये किससे सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है, तो कुंवर साहब के अत्याचार से। कुंवर साहब ने इन पे कुछ ज़्यादा ही स्पेशली अत्याचार करते हैं, जिससे ये पीड़ित रहते हैं। कौन? बालक मधुबा, ठीक है। तो पहले दोस्तों एक झलक और कर लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1889 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, और वाराणसी में हुआ था। इसकी मृत्यु कब हुई थी, 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुई थी। जयशंकर प्रसाद किस काल के अंतर्गत मान्य है, तो आधुनिक काल के अंतर्गत मान्य है। जयशंकर प्रसाद कवि के रूप में किस काव्यधारा से संबंधित है, तो ये छायावाद काव्यधारा से संबंधित है। इसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य कृति कौन सी है, तो कामायनी है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। इसके बाद साहित्य की कहानी विद्या से संबंधित प्रसाद की कौन सी कृति है, तो आकाशदीप। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद मधुबा किस प्रकार की कहानी है, तो ये जो है चरित्र प्रधान आदर्शवादी कहानी है, ठीक है, मधुबा। इसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ पे मधुबा की कहानी है, तो जयशंकर प्रसाद की कहानी आप सभी को पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मधुबा शीर्षक कहानी का प्रधान पात्र कौन है, तो मधुबा है, ठीक है। मधुबा नाम का एक बालक है जो कि इस कहानी का प्रधान पात्र होता है। इसके बाद प्यारे दोस्तों मधुबा शीर्षक कहानी में किसका चित्र खींचा गया है, तो सामाजिक विषमताओं का और अन्यायों का, ठीक है, तो दोनों का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है हमारा, मधुबा शीर्षक कहानी में बालक मधुबा किससे पीड़ित होता है, तो कुंवर साहब के अत्याचारों से पीड़ित रहता है। तो प्यारे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मधुबा से जितने भी प्रश्न बनने वाले थे और जयशंकर प्रसाद से जितने भी प्रश्न बनने वाले थे, वो सारा एक ही वीडियो में क्लियर हो चुका है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए इसका, तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद BA BSc BCom के बच्चों के लिए कुछ खास है। खास क्या है कि यहाँ पर आपको इस चैनल के माध्यम से नोट सजेशन जो है बिल्कुल मुफ्त में दिए जाते हैं। इसलिए आप सभी हमारे चैनल टारगेट विद शिवम को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आपको हमेशा की तरह अपडेट रखा जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।